Problem 12.7. Nabila uses a concave mirror when doing her makeup. The mirror has a radius of curvature of 38 cm. Part A. What is the focal length of the mirror? Part B. Nabila is located 50 cm from the mirror. Where will her image appear? Will the image be upright or inverted? नबीला मेकअप करने के लिए कनकेव मिरर इस्तेमाल कर रही है। उस कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 38 सेंटीमीटर। पार्ट ए, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? इस मिरर का आपने फोकल लेंथ फाइंड करना है। पार्ट बी, नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला मिरर से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बैठी हुई है। नबीला यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। वेयर विल हर इमेज विल अपीयर? उसका इमेज कहाँ बनेगा? इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड? उसका जो इमेज है वो सीधा इमेज बनेगा या उल्टा इमेज बनेगा, ये आपने बताना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये बराबर है 38 सेंटीमीटर। पार्ट ए में आपने फोकल लेंथ फाइंड करना है मिरर का। पार्ट बी में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू 50 है, 50 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड करना है और नेचर ऑफ इमेज बताना है आपने, यानी कि इमेज अपराइट है या वर्चुअल है ये बताना है। फॉर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के लिए जो डेटा के हिसाब से जो फार्मूला लगेगा f इज इक्वल टू r/2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 38 डिवाइड बाई 2, तो ये फोकल लेंथ हमारे पास आ गया। 2 × 2 2 19 = 38। ये आपके पास फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर आपके पास आ गया। पार्ट बी के अंदर आपने दो चीज़ें फाइंड करना है, एक इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, एक आपने नेचर ऑफ इमेज आपने बताना है। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम स्फेरिकल मिरर फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। q फाइंड करना है, बाकी f और p हमारे पास गिवन है, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 1 डिवाइड बाय f की वैल्यू है 19 और इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई p की वैल्यू हमारे पास है 50 प्लस 1/q। q आपने एज इट इज़ रखा क्योंकि q आपने फाइंड करना है। अब q फाइंड करना है तो इस साइड पर सिर्फ और सिर्फ q रहना चाहिए, इसलिए मैं 1/50 को इक्वल टू के इस साइड पे लेकर आऊँगा, तो ये यहाँ पर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 19 माइनस 1 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई q। इन दोनों का आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें। तो 1/q इज इक्वल टू 1/19 माइनस 1/50। एलसीएम ले लें इन दोनों का, 19 × 50। डिनोमिनेटर को आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 19 और 19 कैंसिल हो जाएंगे, 50 जो है नोमिनेटर में आ जाएंगे। 50 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 50 आ जाएगा, माइनस इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 50 और 50 कैंसिल आउट होंगे। 19 जो है ना नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 19 1 × 19। 1 डिवाइड बाय q इज इक्वल टू 50 में से 19 को माइनस करना है। 50 माइनस 19 31। डिनोमिनेटर में जो 19 और 50 है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 50 मल्टीप्लाई बाय 19 950। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर इंटरचेंज होगा। q इज इक्वल टू 950 डिवाइड बाय 31।
950 को 31 से आप डिवाइड करें, 950 डिवाइड बाय 31, क्यू की वैल्यू आ गई, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास 30.64 सेंटीमीटर। सेकंड आंसर भी आ गया आपके पास। नेचर ऑफ इमेज होगा हमारे पास, नेचर ऑफ इमेज इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनेगा। कनकेव जो मिरर है हमारे पास, ये रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज तब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रखेंगे। तो विद इन फोकल लेंथ हमने नहीं रखा ऑब्जेक्ट को, इसलिए इमेज इन्वर्टेड होगा। प्रॉब्लम 12.8, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 12 cm from a convex lens of focal length 8 cm. Calculate the position and size of image, also state the nature of image. एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो हाइट है या साइज़ है वो 4 सेंटीमीटर है और उसको एक कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है। ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर और उस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस और इमेज साइज़ या इमेज हाइट फाइंड करनी है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज, और इमेज के नेचर भी बताना है, रियल है या इन्वर्टेड है, बड़ा इमेज बन रहा है या छोटा इमेज बन रहा है, यह आपने बताना है। डेटा, अच्छा, ऑब्जेक्ट हाइट को आप ऑब्जेक्ट साइज़ भी कहते हैं। यह हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल p इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू स्मॉल f इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्मॉल q इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। इमेज साइज़ इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इमेज साइज़ को इमेज हाइट भी कहते हैं। नेचर ऑफ इमेज, इमेज के नेचर को बताना है, रियल इमेज है बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा या डिमिनिश बनेगा, ये आपने बताना है। सॉल्यूशन, डिस्टेंस के लिए हम लेंस फार्मूला हम लगाएंगे एज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला तकरीबन बिल्कुल सिमिलर है, मिरर की तरह हमने फार्मूला लगा दिया है, लेंस फार्मूला भी वही है जो मिरर का है। f की वैल्यू गिवन है 1 डिवाइड बाय 8 इज़ इक्वल टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है 12, 1 डिवाइड बाय 12 प्लस q आपने फाइंड करनी है। 1 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगा तो ये माइनस होगा, इज इक्वल टू 1/q। 1/q को आप पहले लिख दें 1/8 माइनस 1/12, 1/8 इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम आप ले लें 8, 12, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करें तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 12 नोमिनेटर से 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 1 12। इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से आप डिवाइड करें तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, 8 जो है ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, नोमिनेटर में 1 है तो 8 1 8। 1 डिवाइड बाई q से 12 में से आप 8 को माइनस करें तो ये 4 बचा, 8 को आपने 12 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आ रहे हैं 96। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर इंटरचेंज होगा लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। 96 डिवाइड बाई 4, 96 डिवाइड बाई 4, ये आंसर आया आपके पास 24 सेंटीमीटर। ये आपके पास फर्स्ट आंसर है। अब आपने इमेज साइज़ फाइंड करना है। इमेज साइज़ के लिए फॉर इमेज साइज़ मैंने पहले भी बता दिया, इमेज साइज़ को इमेज हाइट भी कहते हैं, वही फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला आप लगा लें, इमेज साइज़ डिवाइड बाय
ऑब्जेक्ट साइज ये इक्वल होता है Q अपॉन P। इमेज साइज फाइंड करना है तो ऑब्जेक्ट साइज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे लेके जाएंगे। इमेज साइज इज इक्वल टू Q अपॉन P मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज Q आपके पास है 24, ऑब्जेक्ट साइज भी गिवन है हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय P की वैल्यू हमारे पास है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 12 है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इमेज साइज की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। ये आपके पास सेकंड आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, आप ज़रा ऑब्जेक्ट साइज़ और इमेज साइज़ को आप ज़रा कंपेयर करें। साइज़ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, जबकि इमेज साइज़ हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। ऑब्जेक्ट साइज़ से इमेज का साइज़ डबल आ गया, दुगना आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से इमेज बहुत बड़ा बना है। तो जो बड़ा इमेज क्या होता है? मैग्नीफाइड इमेज, कन्वेक्स लेंस इमेज रियल बनाता है। तो हमारे पास नेचर ऑफ इमेज होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल होगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड। दिस इज योर फाइनल आंसर। प्रॉब्लम 12.9, an object 10 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and size of image. Also state the nature of image. एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसको आपने कनकेव लेंस के सामने रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर के फासले पर। उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो आपने इमेज का जो पोजीशन और साइज़ आपने फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है और इमेज साइज़ फाइंड करना है। इमेज साइज़ मींस इमेज हाइट। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। इमेज के नेचर आपने बताना है, विजुअल है, रियल है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, ये आपने बताना है। डेटा, ऑब्जेक्ट साइज़ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट हाइट को हम ऑब्जेक्ट साइज़ भी कहते हैं। इमेज डिस्टेंस P 20 सेंटीमीटर है। कनकेव लेंस है, विजुअल इमेज बनाता है। तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में आएगा। तो मैंने फोकल लेंथ गिवन है 15, तो 15 के साथ मैंने नेगेटिव लिखा है। इमेज डिस्टेंस Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। इमेज डिस्टेंस जो है वो फाइनल में आखिर में ये नेगेटिव में आएगा। इमेज साइज़ फाइंड करना है और इमेज का नेचर फाइंड करना है, रियल है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, ये आपने बताना है। फार्मूला, लेंस फार्मूला हम लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ गिवन है हमारे पास -15 इज इक्वल टू इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है 20 है, प्लस 1/q एज इट इज रखेंगे। ये इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। 1/20 इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे आके नेगेटिव होगा। -1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/q। 1/q को पहले लिखें आप, -1/15 माइनस 1/20 को आप दूसरी साइड पे लिखें। इन 15 और 20 का एलसीएम ले लें, 15 20। डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 15 और 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 20 बचा। 20 को आप नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, नोमिनेटर में 1 है तो 20 1 ज़ा 20 -20 माइनस इस डिनोमिनेटर को भी आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 20 और 20 कैंसिल हो जाएंगे,
15 बचा, 15 को नोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 वन ज़ा 15, 1 डिवाइड बाई क्यू इज़ इक्वल टू -20 -15, यह होगा 35। 15 और 20 को आप मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई बाई 20 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा। क्यू इज़ इक्वल टू -30 डिवाइड बाय 35, 300 डिवाइड बाय 35, क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास -8.57 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन जाहिर करता है वर्चुअल इमेज को। नेगेटिव साइन shows the virtual image, virtual image। अगर आप न्यूमेरिकली अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे इस इमेज डिस्टेंस का तो ये नेगेटिव ड्रॉप हो जाएगा, 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने इमेज साइज फाइंड करना है। फॉर इमेज साइज, इमेज साइज़ को इमेज हाइट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट साइज़ को ऑब्जेक्ट हाइट भी कहते हैं। तो इमेज साइज़ डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज़ इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। इमेज साइज़ फाइंड करना है इसलिए ऑब्जेक्ट साइज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लेके जाएंगे। इमेज साइज़ is equal to q upon p multiply by object size, image size is equal to q की वैल्यू हमारे पास है 8.57। देखिए आपने जो q की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है, आपने नेगेटिव वाला पुट नहीं करना। ऑब्जेक्ट साइज हमारे पास है 10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 20 है, तो 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20। इमेज साइज इज इक्वल टू 8.57 डिवाइड बाई 2, 8.57 डिवाइड बाई 2। इमेज साइज की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.285 लिखा, ये सेंटीमीटर। अब आप ज़रा कंपेयर करें, ऑब्जेक्ट साइज़ देखिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जबकि इमेज साइज़ हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट साइज़ जो से इमेज साइज़ 50% से भी कम हो गया। तो इसका मतलब इमेज बहुत छोटा बना है ऑब्जेक्ट से। कनकेव लेंस तो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो नेचर ऑफ इमेज आप लिखें, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है। कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होता है और ऑब्जेक्ट से इमेज बहुत छोटा बना है, तो ये हमारे पास डिमिनिश्ड है। दिस योर आंसर। Problem 12.10, a convex lens of focal length 6 cm is to be used to form a virtual image 3 times the size of object. Where must the lens be placed? कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और आपने उस कन्वेक्स लेंस से एक इमेज बनाना है, वर्चुअल इमेज बनाना है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट से लेंस को कहाँ पे रखना चाहिए, तो लेंस को ऑब्जेक्ट से कितना दूर रखना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने फाइंड कर। डेटा फोकल लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस है हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू -3 पे रखा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि इमेज वर्चुअल है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 अपान p प्लस 1 अपान q। f की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1 अपान p को एज इट इज रखें प्लस q की जगह आप -3p पुट करें, तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई p प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 3p। एलसीएम ले लें आप ज़रा। 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3p एलसीएम। p और ये p कैंसिल, 3 नोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस 3p कैंसिल, 1 ऊपर। 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 3p। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव 3p इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 3p इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आया 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। 12.11 A ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of liquid is 1.25. Also calculate the critical angle between liquid air interface. रे ऑफ लाइट जो है एयर से इंसिडेंट हुई है लिक्विड के सरफेस पर। एयर रेयर मीडियम, लिक्विड वाटर सरफेस डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में एंटर हुई है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, 35 डिग्री एंगल बनाते हुए। कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज़ 1.25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हमारे पास है 1.25 है। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस। क्रिटिकल एंगल भी आपने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्मॉल एन से शो करेंगे, ये हमारे पास 1.25। क्रिटिकल एंगल C इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। फार्मूला है हमारे पास फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन r। अब देखिए r आपने फाइंड करना है, तो साइन r को और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे साइन i डिवाइड बाय साइन n। इनकी वैल्यूज़ ज़रा पुट कर लें आप। साइन r इज़ इक्वल टू साइन i की वैल्यू हमारे पास है 35, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.25। साइन r इज़ इक्वल टू साइन 35, साइन 35 की वैल्यू हमारे पास आई हैं 0.5735 डिवाइड बाय 1.25। डिवाइड करें आप ज़रा, 0.5735 डिवाइड बाय 1.25। साइन r की वैल्यू हमारे पास आई हैं 0.4588। अच्छा, r की वैल्यू निकालना है तो साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा। r इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स 4588। शिफ्ट साइन 0.4588, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की 27.309। इसकी वैल्यू आई, अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये होगा 27.31 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है आपके पास। फॉर क्रिटिकल एंगल आल्सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यहाँ पे भी हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे।
n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। तो n है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में इंटर हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से शो करते हैं। लेकिन अगर लाइट रे रियर से डेंसर में इंटर हो जाए, देखिए इस केस में एयर से लिक्विड में इंटर हो रही है, एयर रियर मीडियम, लिक्विड डेंसर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n की बजाय आपने 1/n से डिनोट करना है। तो यहाँ पर n की जगह हम लिखेंगे 1/n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कब कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे आपने देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की ये वैल्यू आप यहाँ पुट नहीं करेंगे। क्रिटिकल एंगल के लिए आर कांस्टेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट है। जब भी क्रिटिकल एंगल आपने फाइंड करना है तो आर की वैल्यू अपनी तरफ से 90 पुट करना है। तो आप पुट कर लें, साइन आई की जगह सी पुट करें, नीचे डिनोमिनेटर में आर की जगह 90 पुट करें, 1/n। साइन 90 की वैल्यू है हमारे पास 1, साइन सी डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1/n। सो 1 साइन सी इज इक्वल टू 1/n। सी की वैल्यू निकालने के लिए साइन राइट साइड में जाके इन्वर्स हो जाएगा 1/n। सी इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 डिवाइड बाय 1.25। 1 डिवाइड बाय 1.25 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.8। शिफ्ट साइन 0.8। सी की वैल्यू आ गई 53.13 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम 12.12 द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायप्टर। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट should be placed from the lens that its 2 times larger image is formed। कन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो डायप्टर है। पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायप्टर है। आपने ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स लार्जर इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा? पावर ऑफ लेंस है, इसको आप कैपिटल पी से शो करेंगे, ये बराबर है 5 डायप्टर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम लेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी प्लस 1 डिवाइड बाई क्यू। जो इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ा बनाना है आपने, तो ये इमेज साइज़ होगा हमारे पास, इमेज साइज़ इज इक्वल टू 2। अब देखिए ऑब्जेक्ट से इमेज साइज़ दुगना है तो ऑब्जेक्ट साइज़ ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट साइज़ इज इक्वल टू 1। तो आप इमेज साइज़ और ऑब्जेक्ट साइज़ का फार्मूला लगा दें। इमेज साइज़ डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज़ इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। क्यू को आप शुरू में लिखें, Q डिवाइड बाई P इज इक्वल टू इमेज साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज। Q अपॉन P इज इक्वल टू इमेज साइज 2 है, ऑब्जेक्ट साइज 1 है। ऑब्जेक्ट से इमेज दुगना बड़ा बना है, तो अगर इमेज साइज 2 है तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। तो P उधर चला जाएगा तो Q की वैल्यू आई हमारे पास 2P। पावर ऑफ लेंथ है हमारे पास 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन मीटर। तो फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंथ को आप रिप्लेस करें, तो फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू 1/p। फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5। 1 को 5 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 5, ये आंसर आ रहे हैं f इज इक्वल टू 0.2 मीटर। इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे। f इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे 100 को मैं 2 की पावर 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो f इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100
10 की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू आ रही है 20। 10 की पावर -2 की जगह आप सेंटी पुट करें, सेंटीमीटर में आपने चेंज करना है। एज 10 की पावर -2 इज इक्वल टू c। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लेंस फार्मूला अप्लाई करें। f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f की वैल्यू है 20, 1/p एज इट इज़ रखें, ये फाइंड करना है। q की वैल्यू है 2p। 1 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू एलसीएम ले लें 2p। डिनोमिनेटर और एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो p कैंसिल, 2 नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 प्लस 2p कैंसिल, 1 आ जाएगा ऊपर। 1 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2p। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 2p इज इक्वल टू 23। 2p इज इक्वल टू 23 ज़ा 60, 2 60 के नीचे चला जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।